So we are now almost done with the elections and now it's time to guess. और हम जा रहे हैं दिल्ली के अंदर 100 लोगों से पूछने कि कौन जीत रहा है इलेक्शंस। अगले 5 साल क्या उम्मीद करते हो? देश में गठबंधन की उम्मीद है। मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। मैं तो कांग्रेस की चाहती हूँ सर। राहुल गांधी जो भी जीतेगा उसके साथ ही हम। इंडिया अलायंस। BJP is going to win. That's all. Akhilesh and all, they are all bullshits. You name a leader who can actually compete with Modi. Rahul Gandhi. What is so special in Narendra Modi? ये was there. I am just asking you a simple question. ठीक है, you are relating Rahul Gandhi with Prime Minister Narendra Modi. ठीक है, you are saying that he is a bullshit. You have just said that. ठीक है, Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav. You Google it. He was roaming around in every state from Kashmir to Kanyakumari and Strategy. That was a strategy which failed. What Understand about it. India failed. Modi is doing everything. He has made the nation top. Yeah. This nation was built up since we were not there also. You were not there also. Thank you very much. You love Rahul. We love Modi. I love India. दोस्त मेरे हिसाब से तो मुझे अभी तक भाजपा ही लग रही है। हमें कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही है। सच बताऊं? सच बता। BJP. Modi, I think undoubtedly. Yeah, I think it's going to be Modi ji. 100% BJP. मोदी जी। मोदी। इंडियन अलायंस राहुल गांधी। सोशल मीडिया और जो अभी नए प्लेटफॉर्म्स हैं और जिनके ऊपर आप कम से कम आम आदमी अपनी बात रख पा रहा है, ये तो फ़ायदा है कि हम लोग इस दौर में हैं। अगर अभी के वक्त में हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखें, खासतौर पे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपकी जो भी राय है वो बज़ाहिर हो जाती है, सामने आ जाती है, नज़र में आ जाती है। तो वो फ़र्क है और कम से कम अब वो सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं हम, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहाँ पे ना अभी तक वो सवाल उठ रहे हैं, ना उनसे वो बातचीत होती है। और दूसरा ये कि अगर आप समझिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी के बिना आज के वक्त में आप कैसे करिएगा काम, कि वो आदमी कोई भी आप फैसला ले रहे हैं, कोई भी वो अब उसके अगेंस्ट में कोई ऑपोजिशन की ताकत तो होनी चाहिए। स्टेट मशीनरी थोड़ा यूज़ करना शुरू कर दोगे आप। स्टेट मशीनरी यूज़ करने के बाद अगर आपने ये काम जिस तरीके से अभी के वक्त में जो स्टेट मशीनरी का हाल है, ये डेंजरस है। अगर आप इसको परसीव करोगे आने वाले वक्त में, ये बहुत ख़तरनाक है। अभी मान लो कि कल को कोई आदमी गलत कर रहा है, सही कर रहा है, ये तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, वो उसका फैसला होगा। लेकिन अगर स्टेट मशीनरी करप्ट कर दोगे आप, तो आने वाले वक्त में तो इसकी भरपाई कैसे होगी? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी आना चाहिए। अंध वक्त। कांग्रेस और झाड़ू। मोदी के अलावा कोई है? कांग्रेस। राहुल गांधी। राहुल गांधी को। राहुल गांधी। सर राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी आएगा इंशाल्लाह। कांग्रेस ही जीत रहा है हम लोगों के हिसाब से। क्योंकि उसने कांग्रेस ने देखो हमें हमारे ओखले से जो झुग्गी उठ के आई थी, कांग्रेस ने हमें मकान दिया, गरीबों की मदद करी। गरीबों इंदिरा गांधी ने अपने दिल से गरीबों को लगाया, उसने गरीबी हटाई, गरीबों को नहीं हटाया। और देखो झाड़ू वाले ने बत्ती फ्री कराई, पानी फ्री कराया, और औरतों के लिए देखो जो है क्या नाम है बस फ्री कराई। और इसने क्या करा, मोदी ने और योगी ने, इन्होंने क्या करा, गरीब को ही हटा दिया, बेरोजगारी कर दी, हिंदू मुसलमान कर दिया, सब कुछ कर दिया। इसने तो देश का बेड़ा गर्क ही कर दिया भाई। किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बीजेपी। राहुल गांधी। चुनाव कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस। इंडिया अलायंस जीतेगी। बीजेपी। डेफिनेटली इंडिया अलायंस जीत रहा है और कोई नहीं जीत रहा। बीजेपी जीत जाए क्या पता। एक चुनना हो तो राहुल गांधी जीतेगा आपके साथ। झूठे वादे, झूठे धोखा देना, पब्लिक को चूतिया बनाना, इससे काम नहीं चलता। पब्लिक को कुछ मिला हो। पिछले 10 साल महंगाई इतनी हो रखी है, बेरोजगारी इतनी हो रखी है, किसको क्या मिल रहा है बता दो? गरीब को किसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। राशन तो ये क्या, कोई भी सरकार होती इससे दुगना देती। ये तो कुछ भी नहीं दे रहे राशन, ये तो बल्कि और लूट रहे हैं पब्लिक को। मार्केट में पैसा नहीं, सर्कल कहाँ से चलेगा? इलेक्शंस कौन जीत रहा है? मोदी सरकार जीतेगी। मोदी। इस लाके बीजेपी। बीजेपी लीड करेगी। बीजेपी। बीजेपी। आई बिलीव इट्स मोदी। कौन जीत रहा है इलेक्शन? नरेंद्र मोदी 100%। बीजेपी अब की बार 400 पार। Who's gonna win the elections? I think undoubtedly BJP. 100% बीजेपी आ रही है। बीजेपी है भाई। बीजेपी का ही चल रहा है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा इशू था, लेकिन आप लोगों से पूछिए, उन लोगों को कुछ नहीं पता है। हमको तो बेटर मैनिफेस्टो इसका लगा जो रोजगार पे बात करें हम लोग, जैसे ग्रेजुएट। इसका मैनिफेस्टो?
कांग्रेस का, तो उन्होंने बोला कि अगर हम लोग जैसे ग्रेजुएट हुए उसके बाद हम कंपनी में अप्लाई करते हैं तो जल्दी प्रेफरेंस देते क्योंकि फ्रेशर है, तो हम लोग तो फ्रेशर ही है ना, तो आप पहले उसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना सरकार को। तो इन्होंने बोला कि अप्रेंटिस का व्यवस्था करेंगे तो सही है सबको। अगर हम अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं मेहनत, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कम से कम कि हम अभी भी मिल रही है, ऐसा तो नहीं है। जो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं जो कि ऑनलाइन आते हैं, आपको 10,000, बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि इंटर्नशिप के लिए मिलते हैं, स्टाइपेंड भी इनफैक्ट मिलते हैं हमें यहाँ पे। बट यहाँ पे ये चीज़ है इलेक्शंस में है ना, लाइक बीजेपी को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था जिसमें कि उन्हें लग रहा था जो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अभी कौन सी? वैसे तो देखा जाए तो पब्लिक कभी भी किधर भी दे सकती है, पर एक गैस एक होता नहीं है। लाइक लोगों का रुझान है बीजेपी की ओर। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कांग्रेस में नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दिखने का क्या है, अरे उसमें क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ के जितने भी अच्छे नेता होते हैं उसको बीजेपी खरीद लेता है, तो कैसे पावर, मतलब टोटल मिला के बीजेपी अपना पूरा पावर बढ़ाने पे लगा हुआ है भयंकर तरीके से। Who's gonna win the elections? कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। Modi. My family is Modi Bhakt. It's going to be BJP. मोदी जी। I have given my vote to BJP. भाई इलेक्शंस कौन जीत रहा है? Always BJP. So what are you expecting in next 5 years from the government? Okay. Firstly, in Delhi, better construction of roads. Secondly, GST बहुत कम होना चाहिए, बहुत परेशान कर रहा है हम बिजनेसमैन वालों को। तो थर्ड पॉइंट विल बी कि स्टडीज़ में न्यू सिलेबस आना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी तक इतना पुराना सिलेबस चल रहा है जो बच्चों के लिए यूज़लेस है, जिसमें AI आना चाहिए। AI बहुत हेल्पफुल आज के टाइम पर, अगर वो पहले से स्टार्ट हो जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 10+2+4 वाला है, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें 10+2+4 का रेशो मांगते हैं, जो कि पहले नहीं था। अब होगा तो हमें PhD करने के लिए भी इजीली होगा। तो कांग्रेस ने कभी लागू ही नहीं किया ये चीज़, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। तो हमें तो एजुकेशन में हेल्प मिली बस इसलिए। कांग्रेस मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी एनडी राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं। बीजेपी जीत रही। बीजेपी इलेक्शन में अपन तो बीजेपी का हाथ में देखो। बीजेपी मोदी जी मेरे हिसाब से शायद बीजेपी का लग रहा है थोड़ा चांस। मोदी ऑब्वियसली बीजेपी इंडिया ब्लॉक मोदी का लग रहा है, बस आने वाले मोदी जी। अकॉर्डिंग टू मी तो बीजेपी का है, ज़्यादा चांस तो सर बीजेपी का ही है। राहुल गांधी। बीजेपी आई गेस। बीजेपी ऑब्वियसली। बीजेपी जीतेगी। समवन हु केयर्स अबाउट द नेशन, नॉट रिलीजन। राहुल गांधी। बीजेपी इज गोइंग टू बी मेजॉरिटी, बट विपक्ष इस बार बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है, और ज़रूरत भी है। संविधान को मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि एकदम 400 पार कर दिए, मतलब मोदी जी का बने, सरकार बने, लेकिन विपक्ष स्ट्रांग रहना चाहिए। और स्पेशली मेरा दिली तमन्ना है कि कन्हैया कुमार जीत जाए। मतलब मेरा पर्सनल है। कौन जीत रहा है इलेक्शन? इस बार तो बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन विपक्ष का जो पिछले चुनाव में जैसा जो भी रिजल्ट रहा है, इस बार बेहतर होने की उम्मीद है। 2-3 उम्मीदवार हैं जो मैं चाहता हूँ लिटरली कि जीते। एक तो भैया ने बताया कन्हैया कुमार, एक राजस्थान से रविंद्र सिंह भाटी, और एक बाड़मेर से, और एक बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव, और एक और है मतलब काराकाट से पवन सिंह। तो मैं लिटरली लोग बिहार से हैं। हाँ, ये लोग जीते क्योंकि कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा बंदा है, रविंद्र सिंह भाटी है, युवा है, पढ़ा लिखा है, और उसके पीछे जो उसके अंदर काम करने का एक ललक है। पप्पू यादव बिहार में अब जाओ किसी से पूछो, हर एक बंदा जानता है पप्पू यादव कौन है, इसलिए क्योंकि बिहार में कहीं कोई भी घटना हो सबसे पहले वो बंदा पहुंचता है। पवन सिंह क्यों? पवन सिंह है कि एक तो वो काराकाट में है, अभी आया तो काराकाट का नाम लोग जानने लगे, और एक रिवॉल्यूशन है, मतलब कि जन सैलाब रहता है उसके, मतलब उसमें आप जाओगे उसमें देखोगे तो एक उसके रैली में जन सैलाब रहता है, और एक कुछ तो अच्छा करेगा वो, और बोलता बढ़िया, जाके संसद में गरजेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि जब ये लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इन्हें पद मिल जाता है, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो क्या सेलिब्रिटीज़ के रिपोर्ट कार्ड्स अच्छे आते हैं?
नहीं, अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि सेलिब्रिटी के रिपोर्ट कार्ड अच्छे आए हैं। मतलब शुरू से आप देखोगे क्रिकेट से पहले मनोज तिवारी है, ठीक है, रवि किशन है, निरहुआ है, ठीक है, एग्री बहुत सारे हैं। मतलब बॉलीवुड में भी देखोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ मतलब अच्छे तो नहीं आए हैं। और ऐसा कोई बोलने वाला बंदा भी नहीं था कि हाँ जो अच्छा आप उम्मीद भी कर सके। लेकिन हाँ मनोज ये पवन सिंह से एक उम्मीद है कि ठीक ठाक उसका रहेगा, अच्छा रहेगा। बीजेपी मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी। बीजेपी। चुनाव कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी की आएगी और किसी की आ नहीं सकती वैसे, आई बिलीव। हंग असेंबली। आर यू श्योर? यस, 60-40। देन इसके बाद किसे मेजॉरिटी मिल सकती है? बीजेपी, बिकॉज ऑफ द मनी पावर दैट दे हैव। नो, बिकॉज ऑफ द चैनल्स दे हैव। इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी। मोदी। बीजेपी। राहुल गांधी को। It is NDA, but who should? Rahul Gandhi. Other than it, but the fake scenarios are being created, so people are happy in that fake world right now. So if people are willing to continue living in that world, so yeah, it's good for them. But on the real grounds, we are heading towards something else, which country should not. NDA, I think, winning. So one more thing I was saying is, opposition in this election will be playing a major role this time, because they would be in a better place to raise their voice in the parliament and to stay there, because अगर current system के हिसाब से तो कोई कभी भी निकल सकता है पार्लियामेंट से, but if they will hold a good position there, so they can fight, yeah. तो हर कोई अपना अनुमान लगा रहा है, यानी स्पेक्यूलेशंस, जिसे हम कच्चा एग्जिट पोल भी कह सकते हैं। Do let us know in the comment section who's winning the elections. That's the gist. See you in the next one. Election कोई भी जीते, मैं रेस जीत चुका हूँ। Thank you, very nice. Welcome. बोलो that's the gist. बोलो gist. को फॉलो करिए। फॉलो करिए। सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कीजिए। और हर वीडियो देखिए। हर वीडियो देखिए। बाकी मौज लीजिए। बाकी मौज लीजिए। क्या बात है।